वाली मंगल गाथा अंतिम में जिसमें कहा कि भगवान आत्मा में ज्ञेय कृत अशुद्धता भी नहीं आती। और ज्ञेय कृत अशुद्धता क्या? ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आती, ज्ञेय आते हैं। पहली सिद्धि। दूसरी सिद्धि, ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आती, ज्ञेय आते हैं ज्ञान में, अशुद्धि नहीं आती। पहली सिद्धि। अब दूसरी सिद्धि क्या करें कि ज्ञेय ही नहीं आते। पहले क्या कहा? आत्मा में परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव नहीं है आत्मा में। यानी जो ज्ञायक भाव है, जो स्वयं सिद्ध है, अनादि है, जिसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए अनंत है। वास्तव में जैसे परिणाम नष्ट होते हैं जरा जरा में, ऐसा ज्ञायक नष्ट हो गया होता तो कभी सिद्धत्व नहीं आता। क्योंकि परिणाम तो बड़े उथल पुथल करते हैं, कहीं कहीं पहुंच जाता है, कहीं कहीं पहुंच जाता है। ये तो ज्ञायक महातत्व है, जिस ज्ञायक की महिमा हम क्या कहें कि जिसकी ओर एक बार भी नजर नहीं करी तो भी उसने तेरी ओर नजर नहीं छोड़ी। जिसकी शुद्धि के गीत कहूँ इसने गाए नहीं, और अपितु उसके सामने अशुद्धता के गीत गाता गया तो भी ज्ञायक ने अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ा। ज्ञायक भाव अनादि अनंत नित्य उदय रूप। जी समझ लो, किसी काल में अपने कोई विकल्प बने, मेरे ज्ञायक का उदय हो रहा है इस समय। इस समय गर्मी का उदय नहीं है, ये ज्ञायक का उदय हो रहा है। मेरे में तो ज्ञायक का उदय हो रहा है। वो दादाजी की याद करो जिनने समाधि करी थी रामायण में। मेरे ज्ञायक में आनंद बरस रहा। एक बार थोड़ा वो तत्व सुनाता, ऐसे संस्कार डाल रहे थे। 9 दिन तक अन्न जल का त्याग कर दिया है, शरीर अत्यंत शिथिल हो गया है, तो भी पूछा गया है आप कैसे हो? मेरे ज्ञायक में आनंद बरस रहा। मेरे ज्ञायक का तो नित्य उदय हो रहा है ना, मेरे ज्ञायक का तो उदय हो रहा है, मुझे क्या चिंता और किसी का उदय नहीं हो रहा। तो मेरे ज्ञायक का उदय हो रहा है, बस मैं इसी बात से निश्चिंत हूं कि मेरे में ज्ञायक का उदय हो रहा है। मानो मेरे में ज्ञानानंद का उदय हो रहा है, मेरे में ज्ञानानंद का उदय हो रहा है। मेरे में उदय का उदय नहीं हो रहा। मैं नित्य उदित तत्व हूं, मैं कभी अस्त नहीं होने वाला हूं। मैं प्रभु कैसा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। ऐसा ज्ञायक एक भाव है। भाई संसार की अवस्था में शुभाशुभ रूप दशाओं के बीच में दिखता है। शुभाशुभ रूप होता परिणमित होता दिखाई देता है, तो भी अपनी ज्ञायकता को नहीं छोड़ता है। ऐसे ज्ञायक की त्रिकाली शुद्धि की बात सिद्ध करी। यहाँ परद्रव्य प्रभावों के और पर्याय मात्र का निषेध कर दिया है, प्रमत्त अप्रमत्त कह करके। ये सब भगवान आत्मा में नहीं है। बीच में ये कह दिया कि बातें मत करना, परद्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाएगा। माने ज्ञायक सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तृप्त स्वरूप है। तो ये पूछा गया कि भगवान जब ये सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तृप्तिमय है, तो फिर ये दुख क्यों हो रहा है प्रभु? क्या ये इसकी उपासना नहीं हो रही? उपासना नहीं कर रहा है इसलिए दुखी हो रहा है। कि हम मंदिर के पास रहते हैं तो भी हमारे उपद्रव क्यों होते रहते हैं? कि उपद्रव का कारण है कि तुम भगवान की उपासना नहीं करते। तुम्हारे घर में देवता है
तुम्हारे निकट जिन मंदिर है, जिनालय है, और तुम उपासना नहीं करते, ये उपद्रव होते रहेंगे। तेरे घर में भगवान है, परमात्मा है, और तू उपासना नहीं करता, तुझे राग देश मोह के उपद्रव होते रहेंगे। उपासना करेगा तो शुद्धता आएगी। उपासना, आपको तकलीफ है, हाँ उठना हो तो उठ जाना, ऐसे कोई विकल्प हो तो। हाँ, मौसम थोड़ा ऐसा है ना, सहन ना हो गर्मी का, तो कहते हैं उपासना ना हो पाए। समझ में आया क्या कहते हैं? देखो, हाँ उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ। ये इस शुद्धता का लाभ जब मिलेगा जब वो शुद्धता की उपासना होगी, शुद्धता के समीप बसेगा, शुद्धता के समीप रहेगा, तो शुद्धता का तुझे लाभ मिलेगा। सत्संग का लाभ उसे मिलता है जो सत्संग में रहता है। सत्संग में रह करके भी अपने हिसाब से चलने वाले को सत्संग का लाभ नहीं मिलता। ये भगवान की शुद्धता का लाभ उसे मिलेगा जो उसके समीप बसेगा, अपना बसेरा बना लेगा। जिसने अपने बसेरा परद्रव्य को बना रखा है, जिसकी परद्रव्य की वासनाएं चलती हैं, उसको चैतन्य की उपासना नहीं होती। तो यहां तक कि त्रिकाली शुद्धि के बाद में अंतिम कहा, आत्मा जानता तो है महाराज, हाँ जानने का मना नहीं है, हाँ गे आते हैं, गे आते हैं, गे आते हैं, परंतु गे आते भले हैं, पर गे कृत अशुद्ध। एक केवल ले लो, ले लो कोई। गे आते हैं पर गे कृत लगता नहीं अपन भा रहे हैं ऐसी माँ, ऐसी अच्छी स्थान। चलो, मतलब पहले से थोड़ा टेबल लगवा दिया करो उससे। बैठ जाओ बेटा, ग्रंथ ले रख लो उस पर, चौकी पर रख लो, अच्छे से बैठ जाओ। अभी एक आध साधर्मी और अजांगे फिर कहाँ बैठेंगे? एक टेबल वहां से परिक्रमा से उठा करके और रख दो, और नहीं रख पा रहे तो हमें रखे देते, या रख दो बीच में कहीं। तो चौथी बात कही क्या? गे भले आए ज्ञान में, पर गे कृत अशुद्धता नहीं आती है। बात सले रखो भैया, थोड़ा उपयोग पहले लगा लिया करो, जैसे अपने मूल तत्व में अंतराय ना पड़े। सोचो, पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं कि अगर मैं करनानी युग का यहाँ वर्णन करने जाऊंगा, अध्यात्म में अंतराय पड़ जाएगा। यहाँ लोक विभाग से जानना लोकालोक का वर्णन, तो ऐसी इन बातों से 3 मिनट भी बर्बाद भाई तो कितना, एक तो तत्व निकल जाता है, समय निकल जाए। उधर की घड़ी फिक्स है, हाँ वहाँ तो घड़ी तुम्हारी फिक्स है ना, इसीलिए। तो यहाँ कहते हैं, देखो जय कुमार भाई साहब, गे भले आए पर जानने में तो आता है महाराज, जानने में तो आता है। गे आते हैं कि जानने में आते, क्या जानने में आते, पर गे आ गए तो गे कृत अशुद्धता नहीं आती। चौथे नंबर की सिद्धि जो करी है वो कौन सी? गे भले आए परंतु बोलो गे कृत अशुद्धता नहीं है। पहले नंबर ये सिद्धि करिए, पहले प्रवचन सार से सिद्धि करी, फिर नियम सार की बात करी। प्रवचन सार कहता है पर जानने सर्वज्ञ भगवान को, अगर वो लोकालोक को ना जाने तो ज्ञान को दिव्यता कौन कहेगा? तो नियम सार आगे कहेगा, आगे जा करके कि ज्ञान में गे आती नहीं, ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में भाई गे नहीं, बस ज्ञान है। तो पहले नंबर गे भले आए पर गे की अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि नहीं, गे कृत अशुद्धता नहीं है। चौथे नंबर गे है ही कहाँ, वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसी पूरी सिद्धि भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने करी है। विश्व की अद्वितीय टीका है, विश्व के ऊपर तैराने वाली टीका। आज ही पंडित साहब कह रहे थे आत्मख्याति, ऐसी आत्मख्याति जिसमें आत्मा ही आत्मा ख्यात हो, आत्मा ही आत्मा की प्रसिद्धि करी। ऐसी मंगल टीका कितनी गंभीरता से पूरा विषय परोसा अमृत चंद्राचार्य महाराज।
ऐसे समय नहीं लगाते हम, उसमें गंभीरता है। आपके चिंतन में नहीं चलते, आपके आमनाए में नहीं चलते, इसलिए मैं बार बार दोहरा करके उसके चिंतन की बात और बताता हूं। तो ये ज्ञेय के संबंध में ज्ञात वो तो ज्ञात है, इसका स्पष्टीकरण दो प्रकार से किया। भगवान आत्मा में पर पदार्थ तो आते नहीं, पर पदार्थ को मात्र जानता है, लेकिन पर पदार्थ कृत कोई अशुद्धि नहीं है, उसमें प्रभाव नहीं है उस ज्ञान पर। दूसरे नंबर ये सिद्धि करी कि भगवान तेरे ज्ञान में ज्ञेय आए ही नहीं, ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, स्वयं जानने वाला है, स्वयं जानने में आने वाला है। मैं जानने वाला हूं और गर्मी जानने में आने वाली है, ऐसा भी नहीं। तो कह रहे हैं स्वयं जानने वाला है, स्वयं ही जानने में आने वाला है। ये सिद्धि संपूर्ण टीका में कही। त्रिकाली शुद्धता, फिर वर्तमान की शुद्धता पर्याय में शुद्धता पर्याय सुनने पे, पर प्रगट शुद्धता, फिर ज्ञेयकृत झलकने पर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, और फिर ज्ञान 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 अकेला ज्ञान दिखने लगा। अब ऐसा कौन होगा जो ऐसे तत्व को समझने के बाद अंतर्मुख ना हो? कोई दीर्घ संसारी हो ताकि बात हम ना ही करें हैं, ऐसा जान जिसको ज्ञायक स्पष्ट ना हुआ हो, ऐसा कौन होगा? आचार्य देव ने ये छठी गाथा में ही, जय कुमार भाई साहब, आज 14 दिन लगभग हो गए, 14-15 दिन और ज्यादा हो गए होंगे हैं का 17वां स्वाध्याय है इतनी सी टीका पे। तो ये कैसा, अब क्या रह गया, यूं बता दिया आचार्य महाराज ने ज्ञायक, अब तो तुझे अंतर्मुख होकर के उसका अवलोकन करना है। कुंदी स्वामी को नहीं लगा था कि इसकी ज्यादा व्याख्या करना है, क्योंकि उस समय ऐसी अद्भुत विशुद्धि वाले जीव थे, इसके भाव समझ रहे थे। 1000 वर्ष बाद जाकर के जरूरत पड़ी कि इसकी व्याख्या की जरूरत, तब बाद में ख्याति हुई। और उसके बाद में जैसे आचार्य की टीका आई, अब पंडित जी साहब ने लिखा कि थोड़ा इस जीव को समझ में नहीं आएगा, तो लगभग 200-250 वर्ष पहले पंडित जी साहब हुए हैं जयचंद जी, तो उन्होंने भावार्थ लिखा है, उसकी अपनी चर्चा चल रही है। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती। छठी गाथा का भावार्थ पेज नंबर 19। अशुद्धता पहले नंबर तो है, स्वीकार कर लो। अभी एक तो वैसे ही एकदम अशुद्धता के काल में ही अशुद्धता को सर्वथा मत नकार देना, लेकिन दूसरे नंबर आती है, ठीक है, इधर से उल्टे जैसे मैं पढ़ता हूं वही शैली से देखना। आती है किससे आती है? पर द्रव्य के संयोग से आती है। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। बहुत चिंतन चल रहा था, कह नहीं पाऊंगा, जितना कह दूंगा उतना है कि इसमें आगम की सिद्धि करिए। किसकी सिद्धि की है? जिन्हें अशुद्धता नहीं चाहिए वे परद्रव्य का संयोग ना करें। खोटे परिणाम कुसंग से आते हैं। जिन्हें खोटे परिणाम नहीं चाहिए वे कुसंग ना करें। अशुद्धता परद्रव्य से भी नहीं आएगी, क्योंकि परद्रव्य से आती है, इतना लिख दें तो परद्रव्य सर्वत्र है। ऐसा कौन सा स्थान नहीं है जहां परद्रव्य ना हो? सिद्धालय में भी है। क्यों है? सिद्धालय में भी है। आपको सुनाई दे रहा है इस बात की मुझे प्रसन्नता है। सिद्धालय में भी है। क्षेत्रव्य है कि नहीं है? कर्म वर्ग ना है? बताओ, अगर ऐसे ही अशुद्ध पर से ही आ जाए तो सब जगह अपन क्या करते हैं? पहले तो अशुद्धता को स्वीकार नहीं किया, वो स्वीकार भी करते हैं
तो उसमें ये मानते पर से आइए, पर से आइए, इनके कारण हो गए, इनके कारण हो गए। कि ना ना ना, परद्रव्य नहीं कराया है। निमित्त विचारो कौन? अब निमित्त विचारो कहें कि कर्म विचारो कहें? भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जो अशुद्धता आई, अशुद्धता का अर्थ है मिथ्यात्व, राग आदि भाव, ठीक है ना। अशुद्धता मतलब दुख भाव, क्लेश भाव। ये जो दुख भाव है, ये जो क्लेश भाव है, ये जो राग आदि भाव हैं, वे कैसे आएंगे? परद्रव्य के संयोग से आते हैं। अग्नि जो है वो अग्नि कैसी, वो पानी जो है, पानी जो उष्ण हुआ है, पानी की उष्णता का आधार कारण परद्रव्य का संयोग है, संयोग है। तो पहले जिन्हें अशुद्धता नहीं चाहिए वे परद्रव्य का संयोग ना करें। जैसे जिन्हें कसाय ना करना हो वे हैं, देखो, हाँ, जिन्हें बंद ना करना हो वे कसाय ना करें। टोडरमल जी के वचन है, वो पंडित जी साहब ने खोला था। जिन्हें कसाय ना करना हो वे पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना करें। जिन्हें इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना करना हो वे ज्ञान अभ्यास करें। यहां तक ले आए थे पंडित साहब उस बात को। जिन्हें बंद ना करना हो वे कसाय ना करें, जिन्हें कसाय ना करना हो वे परद्रव्य का संयोग ना करें, अगर यहाँ की भाषा कहें। और जिन्हें परद्रव्य का संयोग ना करना हो वे ज्ञान अभ्यास करें कि ये पर है, निज निज है। और परद्रव्य का संयोग का अर्थ क्या? कि परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, परद्रव्य में ममत्व बुद्धि, परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, परद्रव्य में भोक्तृत्व बुद्धि, इसका नाम है संयोग। परद्रव्य में सुख मानना, पर में ज्ञान मानना, पर को शांति का कारण मानना, पर को अशांति का कारण मानना, इसका नाम है, बोलो, संयोग। परद्रव्य में एकत्व होगा तो अशुद्धता आएगी। महाराज जी की गोदी में बच्चा पड़ा था और कोई अशुद्धता नहीं आई। सोम शर्मा महाराज जी कथा में आता है, प्रभावना केवा में, दीक्षा ले ली, बालक गर्भ में था, धर्मात्मा था, तो पत्नी को पहले तो कोई विकल्प नहीं हुआ। जैसे ही जन्म हुआ, जब तुम्हें दीक्षा ही लेने आती तो कहा को विवाह करो। तो अब चलो कछु नहीं बिगड़ा, जब बच्चा है पालो, मैं कछु नहीं जानती। महाराज तो ध्यान में बैठे हैं, उसने सोचा ऐसा नहीं, जे बच्चा के लिए जंगल जंगल घूम रहे थे वो अगर गोदी में होगा, वो किलकारियां मारेगा, सब अपने आप लड़ाएगा, उठा के चले जाओ। तो उसने तो जिस हो जाता, लो संभालो, अगर नहीं जाना है तो गोदी में डाला। और वो भी भव्य था, क्योंकि बात तो जन्मते महाराज जी की गोदी मिलने थी। हाँ, प्रभावना प्रसिद्ध होना था, जय कुमार कथा आती है अपने प्रभावना में। हाँ, तो भव्य था। जग प्रपंच को छोड़ गुरु की गोद मिले। उसको वो इतना भाग्यशाली था कि उसको सामान्य नहीं, दिगंबर मुनि भगवान की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई अवस्था का गोद मिल रही थी, वो भी कैसी। और वो महाराज जी को देख देख के किलकारियां मार रहा, कुछ खाना नहीं, कुछ पियो नहीं, ऐसे वाह, और खुश हो रहा, ऐसे ऐसे खेल रहा भाई, जाओ ऐसा। अब वो था ना, उसको किलकार, वो विमान निकला और रुक गया, वो ले गया। वाह, क्या भाग्यशाली बच्चा है, पालन किया। तो वो इतनी किलकारियां मारता रहा, सब कुछ करता रहा, चिपकता रहा। देखो बार भाई साहब, उन मुनिराज को कोई राग भाव और गृहस्थ अवस्था में इतना राग था कि बच्चा होने वाला, पत्नी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो जंगल जंगल गए,
आम की खोज करने के लिए, बताओ पूरी जगह भटक रहे। और जब वो बालक है, अब क्यों राग नहीं कराया? अशुद्धता परद्रव्य से आती है। अगर परद्रव्य से आती तो गोदी में जैसे ही बच्चा आता वैसे ही स्नेह का भाव आ जाता, राग का भाव आ जाता। इसलिए भाई उसे अपनों मानते, उसके स्पर्श को अच्छा मानते, ओ तब वो अशुद्धता आती। अरे मुनराज तो स्वरूप में बैठे हुए हैं। इसलिए भाई यहाँ आगम की सिद्धि के साथ पहले करी, फिर कहेंगे अध्यात्म की। पहले यहाँ आगम की सिद्धि, हिंसा के परिणाम आएंगे, झूठ के परिणाम आएंगे, कुशील के परिणाम आए, परिग्रह प्रपंच के बढ़ाने के परिणाम आए। ये सब अशुद्धता है। खोलते जाओ तो उसके पोटा। और परद्रव्य के संयोग से आती, कुसंग से आई। कुसंग को छोड़ना चाहिए। परद्रव्य का कुसंग मतलब परद्रव्य में शांति मानना, चैन मानना, अच्छा मानना, बुरा मानना, ये सब परद्रव्य का। तो परद्रव्य के संयोग से आती है। सोचना भाई, दूध और पानी एक ही बर्तन में दो खने, और दोनों खनों में एक में पानी रखा है और एक में दूध रखा है, और दूध भी प्योर है और पानी भी प्योर है, लेकिन मिल गए तो इसका नाम अशुद्धता है। फिर आगे कहेंगे मिले भले हैं लेकिन मिले नहीं है। ये तो पहले कह रहे, अशुद्धता वे संगे संगे रखे थे इसलिए नहीं आई। काय से आई? संयोग से आई। मानो मिलावट कर दी। पानी दूध वाले के पास में दूध लेने गए हो आप, अब वो पानी लें तो पानी लें, कहा तुम्हारे घर पानी वानी? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो अभी तुम पी तो रहे थे, तो भैया पानी ना पिए हैं? पानी लेकर पीने वीने की बात तो छोड़ो, उसी बाल्टी में पानी डलवाते हैं अपन, जिसमें दूध लगवाना है उसमें पानी डलवा रहे हैं, लेकिन वो पानी दूध में नहीं जाएगा, उसने शुद्धि करी, हटा दिया उस पानी को। समझ में आया कि नहीं? अरे वो तो अशुद्ध दूध जब कहलाएगा जब वो पानी मिला दे हैं? वो प्योर दूध तब नहीं कहलाएगा जब तुम पानी मिल गया उसमें। अब वो पानी, वो चरणानों की अशुद्धि थी तो उसके लिए तो अब अपने घर से पानी ले गए, अपने घर की व्यवस्था है। लेकिन ले भले आप पानी लेके गए और थोड़ो सो बच रहा हो, तो जय कुमार भाई साहब मानो धो लिया, अब थोड़ा बच रहा कि साहब अब आप ये तो पानी आपको ही है ना, पानी फेंको। पानी कौन लेके गया था? आप ही लेके गए, और वो धोते धोते काल में थोड़ा सा पानी बच गया, तो आपका पानी भी मिलाएंगे तो आप स्वीकार करोगे क्या? अरे तो भैया बा को पानी मिलाने की तो क्या बात कहने लगे? अगर शुभ भाव भी मिलाओगे तो अशुद्धता आएगी। यही समझ में क्या गए हम? आप उस पानी को, उसका पानी जब मिलेगा तब तो आपके दूध काम का ही नहीं रहेगा, लेकिन अपना भी पानी मिलाओगे तो वो भी दूध आप स्वीकार नहीं करोगे। हाँ नहीं भाई, उसको फेंको, दूध प्योर लगा। ऐसे ही अरे अशुभ की तो बात छोड़ो, ये शुद्धता तो शुभ को भी स्वीकार नहीं करती। तो अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। इसका भाव क्या है कि अशुद्धता जो आती है वो आती है और संयोग से आती है, और संयोग से आती है तो किसके संयोग से आती है? अब संयोग से आती है मतलब क्या? ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका फल वियोग ना हो, तो अशुद्धता का वियोग हो जाएगा। अशुद्धता संयोगी भाव है, अर्थात अशुद्धता तुम जगत रहो, अशुद्धता वियोगी भाव है। संयोगी भाव है मतलब क्या? जो संयोगी है वो वियोग है, तो अशुद्धता का तो वियोग है, परंतु शुद्धता का वियोग नहीं है। जय कुमार भाई साहब, क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोई संयोग से नहीं आई, वो तो स्वाभाविक भाव है मेरा। तो जो अशुद्धता है
वो संयोग से आती है, तो संयोग से आने के कारण उसको संयोगी भाव कहते हैं, जिनको औपाधिक भाव कहते हैं। संयोग और संयोगी भाव, इससे निरपेक्ष मेरा ज्ञायक भाव। तो ये संयोगी भाव हैं जितने हैं, यानी इनका वियोग हो जाने वाला है। अंजन चोर को सप्त व्यसन का भाव था, वो कौन सा था? संयोगी भाव, इसलिए वियोग हो गया। जो अशुद्धि है वो कोई स्वभाव नहीं है, वो बीमारी है, वो जुड़ने से आई है, वो पर में जुड़ा है तब आई है। इसलिए हे भव्य, यदि तू अशुद्धता नहीं चाहता है तो पर में मत जोड़ और घबरा मती। संयोगी भाव है, वो संयोगी भाव है, अर्थात उसका वियोग हो जाएगा। अशुद्धता टिकती नहीं, शुद्धता मिटती नहीं। अशुद्धता टिकाऊ वस्तु नहीं है, अशुद्धता आने जाने वाली वस्तु है, और शुद्धता टिकाऊ है, सदा रहने वाली है। शुद्धता जो है वो टिकने वाली है। ज्ञायक भाव की त्रिकाली शुद्धता है, वो टिकाऊ है, और जो अशुद्धता है वो आने जाने वाली है। आने जाने वाली के चक्कर में त्रिकाली शुद्धता का नाश नहीं करना चाहिए। अशुद्धता के गीत गाता रहेगा, अशुद्धता आ गई, अशुद्धता आ गई, राग आ गया, राग आ गया, राग आ गया। अरे राग आ गया, राग तो आके चला गया, अब तू राग के ही गीत गाता रहेगा तो राग बना रहेगा। तो इसलिए हे भव्य, पहले नंबर यहाँ आगम की सिद्धि करी है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, अतः राग देश मोह सकल विभाव भाव जितने हैं वे सब अशुद्धता के पेटे में आते हैं। अगर वे तुझे नहीं चाहिए तो तू परद्रव्य का संयोग मत कर, और परद्रव्य का संयोग नहीं करना तो स्वभाव का संयोग, स्वभाव में रमा रहे। ये जो शुद्धता है वो वह शुद्धता संयोगी भाव नहीं है, शुद्धता स्वाभाविक भाव है, अशुद्धता संयोगी भाव है। बीमार हो गए थे, कितने दिन लग गए? 20 दिन लग गए साहब। स्वस्थ हो गए, अब कै दिन तक स्वस्थ रहोगे? कुछ चिंता करता है? अब तो तबीयत सही हो गई साहब। कहा वैद्य जी अब हम तबीयत हमारी सही कै दिन तक रहेगी? क्या कहिए, जो कोई बात है? अगर तबीयत भले 2 साल हो गए हमें, अभी तबीयत सही होए, बीमार ही नहीं भाई हैं, को टेंशन होती क्यों? वो तो अरे नहीं भाई तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है भैया। ऐसी शुद्धता तो टिकाऊ वस्तु है। बीमारी तो साल में कहूँ 10-15 दिन के लिए आएगी, स्वस्थता तो हमें हमेशा ही बीमारी रहने लगी तो बकटेगा वो व्यक्ति। ऐसे ही तुम हमेशा ही अशुद्ध रहने लगे तो तुम्हारी शुद्धता कब सेवन कर पाओगे? तुम कहूँ राग, कहूँ देश, कहूँ मोह, कहूँ परम, अनादि से ही तो हो रहा है। अशुद्धता को वेदता रहता है और शुद्धता के गीत गाता रहता है। बैठा बैठा कहता रहेगा गर्मी तो बहुत है, अरे कछु चलाता हूँ नहीं कोई, शाम को तो फिर भी ठीक ठाक रहते हैं लोग। बैठा बैठा गर्मी को वेद रहा है और गीत गा रहा है, प्रमत्त प्रमत्त हूँ नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, गेयों को जानने, गे मात्र मेरे ज्ञान का गे, तो ज्ञान का गे, परद्रव्य तो ज्ञान का गे बन रहे हैं, और परद्रव्य ज्ञान का गे क्या बन रहा है? परद्रव्य मेरे ज्ञान में आते ही नहीं है, मैं तो ज्ञान को ही जान रहा हूँ। तो ऐसी शुद्धता को वेदता रहेगा, अशुद्धता को वेदता रहेगा और शुद्धता के गीत गाता रहेगा तो भी है अशुद्धता जाने वाली नहीं। क्योंकि शब्दों में तो क्या है? शुद्धता है, शुद्धता की बातें हैं जिसको कहेंगे, और अंदर में वेदन अशुद्धता का हो रहा है। और जब तक अशुद्धता को वेदता रहेगा तब तक शुद्धता प्रकट नहीं होगी। ये पहले कह दिया, सावधान कर दिया। तो अब याद रखना भाई, अगर अपन ने परद्रव्य का संयोग किया, यानी परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी, अपने पने की कल्पना करी, सुख की कल्पना करी, सोई अशुद्धता आई, सोई आई। अगर अपन ने अपनी मर्यादा तोड़ी, अगर तुमने नियम तोड़े तो ही फिर आफत आई। कहते ना तीसरी लहर कौन लाएगा? जो नियम तोड़ेंगे। लौकिक में कह रहे हैं ना वो लोग,
हाँ वेदो। हाँ तो ऐसे ही ये राग देश की लहरा कौन लहराएगा, कौन लाएगा जी, कब आएगी जी, कि जब परद्रव्य के संयोग करने जाएगा तू, यानी परद्रव्य में सुख मानता रहेगा, कहीं बैठा रहे। 12 साल तक स्त्री का चेहरा नहीं देखा था और 12 साल तक अशुद्धता खत्म नहीं हुई थी। नाम बताओ। फुसुडाल, फुसुडाल। 12 साल तक अशुद्धता खत्म नहीं हुई, स्त्री का चेहरा नहीं देखा था। और सामने आज 3000 स्त्रियां हैं और गृहस्थ अवस्था में, और यूं देख रहे हैं और कोई विकल्प नहीं है। नाम बताओ। अभिराम कुमार, सुनियो, अभिराम कुमार। ए स्वामी एक बार हमारे रूप को तो देखो, ए स्वामी एक बार हमारे रूप को देखो। 3000 स्त्रियां, अभी बड़े बड़े राजाओं की कन्याएं, और पिता ने शादी इसलिए करी थी कि इनको राग में उलझा लें। लेकिन वे क्या बोले, क्या देखूं ये तो विकृत है चिद्रूप को तुम देखो, सुंदरतम है शुद्ध आत्मा जिन स्वामी कहते हैं, भरत के पूर्व भव की मंगल कथा सुनाते। अभिराम कुमार की कथा है, मोबाइल पे डली होगी। हैं क्या कहते हैं, अरे हम क्या देखने लगे, देखो तो सही। अपना असर उन पे दिखाया, उनका असर खुद ने नहीं लिया। तुम तो कायर हो जो तो दूसरा का असर तुम पे पड़ जाए। 3000 वैरागी हो गई थी, 3000 वैरागी हो गई थी, स्वयं रागी नहीं हुए थे। समझ में आया कि नहीं? तो कहते हैं देखो वहां एक चेहरा नहीं देखा था, यहां इन स्त्रियों के बीच में थे, अखंड सी धारा पालन किया था। भरत जी श्री राम जी के छोटे भाई, उनका पूर्व की कथा है पद्म पुराण में। हैं तो क्या कहते हैं, अब देखो अपना जब पद्म पुराण आखिरी में हो जाएगा तब जाके सुनाएंगे इस कथा को, जब भरत जी के पूर्व का वर्णन आएगा। तो कहते हैं अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, बस इतना समझ लो। ये मेरे परिणाम बिगड़े हैं वो संयोग से बिगड़े। ये मेरी जो स्थिति है, जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये जो गर्मी लग रही है, ये गर्म वातावरण इसलिए नहीं लग रही, संयोग से लग रही है। संयोग से लग रही है मतलब मुझे गर्मी लग रही है, मैं शरीर हूं, बस ये माना अब तपा। शरीर तपाने वाला है, जुड़ना। संयोग मतलब संयोग से आती मतलब क्या, परद्रव्य के संयोग से, मन परद्रव्य में जुड़ान से, जुड़ान का अर्थ मैंने कर दिया ना, उसको अपनो मानना, अच्छा मानना, कर्ता बनना, भोक्ता बनना, सुख देखना, ज्ञान देखना, शांति देखना, ये सब आ जाएगा उसमें। जब तक आप ये नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक कचरा पड़ा है, उसे देख के कुछ भाव आते हैं, वाह क्या आनंद आ रहा है। वो गाड़ी जा रही है, कौन की, कचड़े वाले की, आता है काय साहब आज क्या क्या माल है, भाव आते आपको। तो आपको वो जो गाड़ी आपके सामने से भी निकल जाती है और आपके कोई परिणाम नहीं बिगड़ते, क्योंकि आपको भाव ही नहीं आते उस जाति की। जैसे आप कचड़े की गाड़ी को नहीं देखा करते हो, ऐसी ये विभाव की दुनिया पूरी कचड़े की गाड़ी है, ज्ञानी ये जानते हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय पूरी कचड़े की गाड़ी जैसे है, उनको देखने का भाव ही नहीं आता। वो गाड़ी सामने से निकल जाती, कोई आपको विकल्प नहीं आता। ज्ञानी को कोई विकल्प नहीं आता, इसलिए ज्ञानी निराले रहते हैं संसार। तो क्या कहते हैं, हाँ असदता परद्रव्य के संयोग से आती है। उसमें अब आगे की छठी गाथा का विषय, ये अध्यात्म की बात हो गई, नहीं आगम की बात हुई। ये हुई आगम, इसमें पूरा चरणाने हुआ गया इतने से में। किसमें, अशुद्धता की सिद्धि कर दी, अशुद्धता है और है, उसके बाद में आती है, और तीसरे नंबर किससे, संयोग से आती है। तो किसके संयोग से आती है, कि परद्रव्य के, परद्रव्य के संयोग से आती है। खुशी मनाओ, संयोग से आती है। छुआ कोलियो
हैं? बोलो, वियोग हो जाने वाली है, क्योंकि संयोग से आई है। आप बीमारी 1 महीना हो गया, तब वो चलती रही, लगभग 1 आध महीना लग गया वो कोरोना के काल में, भयंकर वाले में तो 1 महीना, तो अब 1 महीना तक चलती रही। तो सब कह रहे कब जाएगो, कब जाएगो, कब जाएगो, सब मोबाइलन में देख रहे थे। अब वो चला गया, अब कौन इंतजार कर रहा है, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, न जाने कब आएगा। उसका जाने का काल था और सबको पता था कि जाने का काल है इसका, ये कुछ समय लेके आया है और फिर ये चला जाएगा। तब तक के लिए सावधान रहो, तुम्हारी ये अवस्था है, ये अशुद्धता जाने वाली चीज है, सावधान रहो, पर में मत जुड़ो। जितना जितना आप पर में जुड़ान करोगे आपके परिणाम अशुद्ध होते जाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कभी मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो, हैं? कभी भगवंतों की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। जो कार्य करो परमात्मा से पूछ के करो। 4 अनियोगमयी परमात्मा की वाणी, एक अनियोग को ऊर्ध्व करोगे आप फेल हो जाओगे। इसीलिए पहले आगम की बात करी, फिर अध्यात्म की चर्चा करेंगे। अशुद्धता को स्वीकार किया, फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि वाणी तो भगवान की वाणी शादवादमयी है। अब ये कहने लगा अशुद्धता आई है, अशुद्धता आई है, रोने लगा। तो कह ले कछू मत रो। अब बता दे छठी गाथा की बात। उसमें किसमें? अशुद्धता के काल में मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। बोलो क्या कहा? मूल द्रव्य तो, शुद्ध द्रव्य तो, शुद्ध तत्व तो, त्रिकाली भाव तो, ज्ञायक भाव तो, ध्रुव भाव तो, अचल भाव तो, निर्मल भाव तो, मूल द्रव्य तो। मूल द्रव्य कैसा है? नैया प्रमात, प्रमात नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। तो एक ज्ञायक भाव है, उसका नाम क्या है? बोलो, देखो बोलोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें समझ आप पकड़ोगे। अकेले जो विद्वान समझदार वो ही नहीं, सब लोग बोलो एक ज्ञायक भाव। इसका अर्थ क्या? भावार्थ में से मूल द्रव्य। मूल द्रव्य क्या है? एक ज्ञायक भाव है, वो मूल है। आप मूल द्रव्य को तो संभाल के रखते हो ना, मूल को ही बर्बाद कर देंगे तो क्या हो? क्या करते हो? मूल के साथ में ब्याज है उसको चलाते रहते हो, लेकिन मूल को क्या करोगे? मूल को तो संभाल के रखोगे। ऐसी मूल द्रव्य को संभाल के रखो। ये सब चलता है पर्यायों का खेल। परमात्मा ये कहते हैं मूल द्रव्य है, ज्ञायक भाव है। यार चमक रही है, चश्मा नहीं है ना इसलिए। मूल द्रव्य है, मूल ज्ञायक भाव, ज्ञाता भाव है, ध्रुव भाव, उसका नाम क्या है? मूल द्रव्य। मूल द्रव्य और स्वाभा ज्ञायक भाव, वो क्या कहते? भावार चल रहा है वीरेंद्र भाई साहब, 19 नंबर का पेज है, ऊपर ही चल रहा है। अशुद्धता बोलो पर द्रव्य के संयोग से आती है। अब रोने लगे ना तुम, क्या करें? तो आती है, अब तो आ गई, आ गई, अब तो कब होएगो मेरो, अब रागी हो गया, अब मोही हो गया। अरे तो हो गया तो हो जान दे जिसको। मूल द्रव्य तेरा ज्ञायक भाव तो प्रभु जैसा है ना, परमात्मा जैसा है। मूल का कुछ नहीं बिगड़ा है, जो बिगाड़ हुआ है वो किसका है? वो पर्याय में। जो पर्याय में बिगाड़ हुआ है वो भी गलती कर्म की नहीं है, वो भी गलती परद्रव्य की नहीं है, वो भी तेरी है, तू जुड़ा है इसलिए हुआ है। उसको तो लगा नहीं, उसके परिणाम तो बिगड़े ही नहीं। वो ही परिणमन दूसरे के सामने हुआ, वो ही परिणमन तेरे सामने हुआ। उस परिणमन के कारण परिणाम बिगड़े तो सबके बिगड़ना चाहिए। अज्ञानी परिणमन को बदलना चाहता है, ज्ञानी परिणाम को बदलते हैं। वाक्य याद करो, परिणमन को बदलकर सुखी होना चाहे तो कभी नहीं हो सकता, और परिणाम को बदलकर अथवा सुधार कर सुखी होना चाहे तो अभी हो सकता है, इसी समय हो सकता है। ये परिणमन तो ऐसे ही चलता रहेगा।
अब न जाने गर्मी, जब तक गर्मी ऐसी रहेगी तब तक तो परिणाम शांत होने वाले नहीं है। तो देखियो बरसात होने लगेगी, बरसात 7 दिन तक भाई, मैंने कह रहा है तुम समझ लो घोषणा कर रहे हैं, इनको पता है। हाँ मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, 7 दिन तक रात दिन बरसात, रात दिन बरसात, फिर परिणाम बिगड़ने लगेंगे। क्या होंगे? बंद ही नहीं हो रहा, घर से निकलना मुश्किल है, बड़ी आफत है। न जाने कब बंद होगा, वो बंद हो गया, गर्मी चली गई, सर्दी आ गई, बहुत गर्म सर्दी है, परिणाम तो चलता रहेगा। ये भव्य चलते परिणमन में तुझको अपने परिणाम संभालना है, उसमें ना जुड़े तो मूल द्रव्य को पकड़ो। मूल द्रव्य जिसको परमात्मा ने पकड़ा है, जिसको आचार्य उपाध्याय साधुओं ने पकड़ा है, उसका एक शब्दों में बात कहें तो भाई साहब ज्ञायक भाव, वो कभी जड़ भाव रूप नहीं होता। मूल द्रव्य नहीं बिगड़ा, मूल में शुद्ध बिगाड़ नहीं हुआ है। डॉक्टर के पास में गए हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत आ गई है, बहुत बोले अभी चिंता मत करो, अभी अंदर से कोई भी आपका कोई खराबी नहीं है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते उसको? हाँ अभी कुछ नहीं है, अभी पूरा सही है, थोड़ा बहुत वो है सही हो जाएगा तब लो। ऐसे ही कहते हैं आपका भी तो मूल तत्व तो सुरक्षित है। अरे निगोद में गया, नरक में गया, चारों गतियों में भटकता रहा, तो भी यह परमात्मा पूर्ण बना हुआ है, परमेश्वर बना हुआ है। मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है। तो महाराज दिक्कत कहां आती है कि मात पर द्रव्य के निमित्त से, क्या बोला? मात्र, किसकी बात कर रहे हैं अब? अकेली मात्र पर द्रव्य के निमित्त से, निमित्त लिखा, पर द्रव्य के करने से नहीं लिखा। क्या लिखा? निमित्त से लिखा है। और निमित्त को निमित्त ना माने तो भी मिथ्या दृष्टि, और निमित्त को कर्ता मानकर बैठ जाए तो भी मिथ्या दृष्टि। निमित्त निमित्त है, निमित्त उपादान नहीं है, और निमित्त को निमित्त ही मानो। निमित्त को स्वीकार करना ये सम्यक ज्ञान का कार्य है, पर निमित्त को निमित्त रूप स्वीकार करता है। निमित्त से निमित्त ने कर दिया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानता, निमित्त ने करा दिया। अगर निमित्त कराने लगे तो ये गर्मी इतनी तेज है, मान के चलो सबके परिणाम अलग अलग हैं। सबको गर्मी जो लग रही है, गर्मी का वातावरण तो एक सा, लेकिन जो लग रहा हमें भी लग रही है, तुम्हें भी लग रही है, महसूस तो सभी हो रही है, ऐसी थोड़ी है, लेकिन सबका अलग अलग है। अगर वो ही कराए तो सबके जैसे एक तो ऐसा होगा, ये वातावरण में आएगा, अंदर प्रवेश करेगा, 1 मिनट नहीं रुक पाएगा। जो बहुत सुविधा होगी है, वो तो यूं ढोक लगाएगा, भागेगा, क्या नहीं लगेगा, ये भैया बहुत गर्मी है, हम तो बैठना दर्शन करना मुश्किल होगा, वो भाग गया। वो इतने लोग बैठे थे, क्या अब क्या एसियों की बात और कूलरों की इनकी बातें करते हो? दोपहर का काल रहता था, 320 गाथा चल रही है, ज्ञाता की महिमा चल रही है, और यहां तो अपन 20-50 10-20 लोग बैठे हैं, 200-500 लोग बैठे हैं, उसमें तर हो रहा है। इधर ज्ञायक का झरना झर रहा है, पारनामिक ध्रुव का झरना झर रहा है, वे पसीना से नहा रहे हैं। गलती से एक सेठ ने उठा करके पन्ना था 320 गाथा का, जैसे नाचार्य की आई क्रम में ऐसा उठाया जय कुमार जी, और ऐसा उठा लिया, ऐसा करा, हाथ गुरुदेव ने टोका सबके सामने भरी सभा में, हाँ सेठ नरक की हवा खाएगा। नरक की हवा खाना है, नरक में क्या लेके जाएगा? हाँ जिनवाणी है, हाँ यहाँ व्यवहार की बात नहीं कर रहे तो ये मत समझना व्यवहार हमने अभाव कर दिया है। यहां हम ये समझ रहे हैं कि तुम बिना भक्ति से बैठे हो। किनके सामने कहते थे वे मूल बात को? जो पूरी तरह निवृत्त होकर के वहां पहुंच जाते थे। अब हमें अन्य बात भी उदाहरण क्यों देना पड़ते हैं? बड़े पंडित जी को सब क्यों कहना पड़ता है? नाच रहे हैं चौराहों पे, वहां से आ रहे हैं। उनके पास जो जीव थे वो निवृत्त जीव बैठे थे, कल्याण के लिए बैठे थे, इसी के लिए बैठे थे।
तो भी कोई शिथिलता दिखाई देती थी। 7 बजे पानी पीने के लिए जा रहे, एक सब बर्तन उठा कर रखो, या इनसे मना कर दो, यहाँ मत करो, पूरे बर्तनों पे गिर रहा है पानी। हाँ, ऐसा मत करो कि इस टीन में से पानी ना आ पाए। हाँ, टीन में से ना गिरे, पूरे बर्तन शुद्ध हो जाएंगे लगभग। खिड़की से कुछ नहीं होगा, ऊपर से गिर रहा है पानी, टीन में से गिर रहा है। खिड़की तो खिड़की से थोड़ी आ रहा है, वो बर्तनों पे तो टीन में से आ रहा है। अब वो हमसे क्यों कह रहे हो, तुम देखो व्यवस्था। चलो चलो, अब तो देख लियो। हमें जरा सी अभी न दिखाई देती तो हमें दुख होता है, बस सीधी बात। हाँ, क्योंकि ये परमात्मा का दरबार है, 3 लोक की नाथ की है। यहाँ चरणानियों की शुद्धता, द्रव्यानियों की शुद्धता, वचनों की शुद्धता, सबको हमारे भगवान ने कहा। समझे? पहली शुद्धि क्या है? जब शुद्धि की बात करिए तो पाप क्रिया से शून्य, उसका नाम शुद्ध है। जो शुद्ध की बात करेगा उसका पाप क्रिया से शून्य होगा। यहां शुद्धता की बात पर द्रव्य से भिन्न उपासित होती हुई शुद्ध की बात करेंगे। नियम से 38वीं गाथा में नव तत्व से भिन्न शुद्ध की बात करेंगे। जिसके जीवन में पाप चलेंगे उसको इस शुद्ध तत्व समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध लिखा है। तो मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, ठीक है ना। कहते हैं उस मात पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। क्या लिखा है? अवस्था मलिन हो जाती है, मात्र अवस्था मलिन हुई है, परमात्मा तो शुद्ध ही बैठा है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, जो है मतलब जो सिद्ध परमात्मा का है वही मेरा है। और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन दिखाई देता है। दोनों दृष्टि रख ली, कौन कौन सी? द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि से देखें तो जो है वही है, जो है मतलब जो परमात्मा का है वही मेरा है, जो परमात्मा है सो मैं ही हूं। अब पर्याय दृष्टि से देखा तो मलिन ही दिखाई देता। पर्याय दृष्टि से देखोगे, इसलिए आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन की विधि बताई। तो क्या बताई? पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से अपने चैतन्य की छवि को निहारो। तो ये द्रव्य पर्यायात्मक अद्भुत व्याख्या पंडित जी के भावार्थ में आएगी। अभी क्या अपना समय हो गया। ओम नमः। सांची तो गंगाय बीतराग बानी, हमारा निज धर्म की कहानी में अति ही विमल लगा दे पानी।